हेलो दोस्तों, मैं निकी शर्मा एसएस क्लासेस दौसा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। कल का एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहा था अनुसूचियां कि मैंने पहले भी दो क्लास अपलोड की थी प्रारूप समिति की, और प्रारूप समिति दो पार्ट अपलोड करने के बाद अनुसूची का पहला पार्ट कल आ चुका था। आज दूसरा पार्ट आपके सामने आ रहा है। ठीक है दोस्तों, कल मैंने महत्वपूर्ण बात की थी टॉपिक के बारे में कि अनुसूचियाँ। ठीक है, अनुसूचियों में मैंने बताया था कि भारत के मूल संविधान में अनुसूचियों की संख्या 8 है और वर्तमान संविधान में अनुसूचियों की संख्या 12 है। ठीक है, इसके बारे में मैंने कल बात कर ली थी कि पहली ट्रिक, एक छोटी सी ट्रिक के द्वारा मैंने समझाने की कोशिश की थी कि 28वें शपथ समारोह में राज्यसभा में SC/ST पूर्वोत्तर राज्यों में बैठे एक महत्वपूर्ण ट्रिक के साथ मैंने आपको बताया था। इसके अंदर बताया था कि 28 यानी कि 28 राज्य, 8 केंद्र शासित प्रदेश पहली अनुसूची है, दूसरी अनुसूची वेतन संबंधित है, तीसरी अनुसूची शपथ से संबंधित है, चौथी अनुसूची राज्यसभा में सीटों का आवंटन है, पांचवी अनुसूची SC/ST के प्रमुख क्षेत्रों का आवंटन, ठीक है, उपबंध, और छठी अनुसूची जो कि प्रमुख है पूर्वोत्तर राज्यों में उपस्थित जनजाति के उपबंध यानी कि मिजोरम, मेघालय, त्रिपुरा और असम। इसके बारे में मैंने कल बात की थी। ठीक है दोस्तों, उससे आगे की आज सातवीं अनुसूची, कौन सी? सातवीं अनुसूची जो आपके सामने उपस्थित है। ठीक है दोस्तों, सातवीं अनुसूची में महत्वपूर्ण बात होने की अनुच्छेद 246 के तहत राज्यों एवं केंद्र के मध्य यानी कि विधानसभा एवं राज्यसभा के विधानमंडल के द्वारा इनके विषयों यानी कि इनको क्या काम किया जाएगा, इनके द्वारा क्या काम नहीं किया जाएगा, इनकी बात कही गई है। ये कौन सा कार्य एक साथ बैठ के करेंगे, ठीक है, कौन सा कार्य अपने अलग अलग करेंगे, इसके बारे में महत्वपूर्ण बात की गई है। ठीक है दोस्तों, केंद्र और राज्यों के मध्य 3 सूचियों के माध्यम से शक्ति का विभाजन किया गया, यानी बंटवारा किया गया। 3 सूचियों में विभाजन किया गया। पहली सूची है संघ सूची, दूसरी राज्य सूची, तीसरी समवर्ती सूची। ठीक है दोस्तों, संघ सूची भारत में केंद्र से संबंधित है, यानी कि इसमें विषय में कौन फैसला लेगा, यानी कि प्रधानमंत्री सीधा इन्वॉल्व होगा। इसके अंदर प्रधानमंत्री सीधे फैसले लेगा। मूल संविधान के अंदर 97 विषय थे, लेकिन वर्तमान संविधान में कितने विषय हैं? 100। ठीक है दोस्तों, नए संशोधन कुछ किए गए हैं। पहले 97 विषय थे और कुछ समय पहले वर्तमान विषय में भी 97, लेकिन 100 हो चुके हैं वर्तमान। ठीक है दोस्तों, लेकिन इनके कौन कौन से कार्य हैं? रक्षा, यानी कि जो भी आर्मी से संबंधित कार्य होंगे वो कौन करेगी? केंद्र करेगी। रेलवे जो कि पूर्ण रूप से भारत यानी केंद्र के अंदर है, न कि राज्य के अधीन है। ठीक है दोस्तों, विदेशी मामलों यानी कि विदेश से किस प्रकार की सामंजस्य बैठाना है, कौन सा माल खरीदना है, कौन सा आयात निर्यात करना है, इसके बारे में फैसले कौन लेती है? केंद्र सरकार। ठीक है दोस्तों, जन जागरण यानी कि एक महत्वपूर्ण मीडिया के रूप में आपके सामने आता है जन जागरण। ठीक है, किस प्रकार का फैसले लेना, किस प्रकार का मतलब है लोगों में जन जागृति फैलानी है, इसके बारे में फैसले कौन लेगा? केंद्र लेगा। नागरिकता यानी कि नागरिक। ठीक है दोस्तों, नागरिकता एक महत्वपूर्ण चीज होती है। नागरिक को किस प्रकार की छूट होनी चाहिए, किस प्रकार की छूट नहीं होनी चाहिए, हमारे संविधान में की गई है कि जैसे हमको महत्वपूर्ण 6 अधिकार दिए गए हैं। ठीक है, मूल अधिकार दिए गए और नीति निर्देशक तत्वों के द्वारा हमें बताया गया कि किस प्रकार की भी छूट है, किस प्रकार की छूट नहीं है, हम कौन सी किस बारे में बता सकते हैं, किस बारे में नहीं बता सकते, इस बारे में बताया गया। ठीक है दोस्तों, ठीक है, बैंक से संबंधित फैसले भी कौन लेगा? केंद्र लेगा। बीमा यानी किस प्रकार के बीमा तो होता ही होता है, नॉर्मल है कि केंद्र सरकार के अधीन ऊपर ही होती है। ऐसे ही अन्य कई कार्य होते हैं जिनके विषय में कौन? सिर्फ संघ सूची यानी कि केंद्र। कौन है? केंद्र सरकार। कौन फैसले लेगी? सिर्फ केंद्र सरकार ही इस पे फैसला लेगी। इसके अंदर न तो राज्य इन्वॉल्व होगा न और कोई इन्वॉल्व होगा। ठीक है दोस्तों, राज्य ही महत्वपूर्ण है, एक तो केंद्र यानी कि और एक राज्य। दूसरा राज्य सूची के मूल विषय में यानी कि मूल संविधान में कितने विषय थे? 66 यानी 66 विषय थे और वर्तमान में कितने विषय हैं? 61 यानी कि 61 विषय रह गए। तो दोस्तों 5 विषय ऐसे हैं जिनको
हटाकर राज्य सूची से हटाकर और समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया है। राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ दिया गया है। ठीक है दोस्तों, ये प्रक्रिया संविधान संशोधन के द्वारा की गई। और संविधान संशोधन दक्षिण अफ्रीका। ठीक है दोस्तों, मैं बाद में एक टॉपिक लाऊंगा, लेकिन अभी अपने संविधान संशोधन जुड़ा हुआ नहीं यहाँ पे, क्योंकि मूल संविधान में 66 थे, वर्तमान में 61 रह गया। नहीं, 5 विषय हटा करके समवर्ती सूची में जोड़ा गया। ये थोड़ी है कि उठा के लोग फेंक दिया, नहीं, ये थोड़ी था। एक संशोधन एक महत्वपूर्ण चीज लाई जाती थी। संशोधन एक विषय होता था कि संशोधन नहीं होगा जब तक बदलाव नहीं किया जा सकता। ये महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है आज तक। संविधान संशोधन जो कि दक्षिण अफ्रीका से लिए गए हैं, अब पढ़ूंगा मैं, एक महत्वपूर्ण टॉपिक लाऊंगा। अनुसूची के बाद अपना महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा जिसमें विदेशी स्रोत, यानी कि विदेश से कौन कौन सी चीज ली गई है संविधान के अंदर, ये जरूर टॉपिक रहेगा। मैं बताऊंगा अनुसूचियों के बाद एक नेक्स्ट टॉपिक लेके आऊंगा जिसके अंदर जरूर बताऊंगा आपको मैं। ठीक है, अभी इतना ही ध्यान रखिए, संविधान संशोधन कहां से लिया गया? दक्षिणी अफ्रीका से। ठीक है दोस्तों, मूल संविधान में 66 विषय थे, वर्तमान में 61 विषय हैं। 5 विषय, कौन कौन से 5 विषय हैं जो हटाकर राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में जोड़ दिए गए हैं? पहला था शिक्षा। शिक्षा के ऊपर अब राज्य और केंद्र दोनों मिलकर क्या लेंगे? फैसले लेंगे। वन के ऊपर कटाई करवानी है नहीं करवानी है, कहाँ पे घने वन होंगे कहाँ पे घने वन नहीं होंगे, इसके बारे में भी फैसले कौन लेगी? राज्य और केंद्र और राज्य दोनों मिलकर। ठीक है दोस्तों, तीसरा वन्य जीव संरक्षण के बारे में भी सबसे ज्यादा फैसले राज्य और केंद्र ही मिलकर लेती हैं। ठीक है दोस्तों, नापतोल के विषय, कितना नाप कब रखा जाएगा? नापतोल संबंधित पेट्रोल भी आता है इसके अंदर। नापतोल विषय कौन से? पेट्रोल भी आता है इसके अंदर। पेट्रोल की करेंसी होती है जो कि केंद्र और राज्य दोनों के ऊपर निर्भर होती है। ओके दोस्तों, न्याय को समवर्ती सूची, यानी कि न्याय भी कहाँ पे होगा? दोनों ही विषय में, यानी कि राज्य और केंद्र दोनों मिलाकर इसमें क्या लेगी? फैसले लेगी। ओके दोस्तों, इनको समवर्ती सूची में जोड़ा गया कब? 42वें संविधान संशोधन 1976। कब? 42वें संविधान संशोधन किया गया 1976 में। उसके द्वारा राज्य सूची के 5 विषय वन्य जीव नापतोल, शिक्षा और न्याय को राज्य सूची से हटाकर समवर्ती सूची में क्या कर दिया गया? जोड़ दिया गया है। ठीक है दोस्तों, इसके अलावा राज्य सूची के कौन कौन से कार्य हैं? स्वशासन, पुलिस, कारागार, सिंचाई, पशुपालन, मेले आदि राज्य कानून सरकार के अधीन है। ठीक है, अब ये टॉपिक हो गया, राज्य अनुसूची का पर्सनल काम हो गया, राज्य सूची का पर्सनल काम हो गया। अब समवर्ती सूची, यानी कि समवर्ती सूची एक महत्वपूर्ण विशेष रहा है कि इसके ऊपर फैसले राज्य भी लेगी, कौन? एक केंद्र और एक राज्य। ठीक है दोस्तों, इसके ऊपर कौन कौन फैसला लेगा? राज्य भी लेगी फैसले और केंद्र भी लेगी। ठीक है दोस्तों, कैसे? आओ, मूल संविधान के अंदर कितने विषय थे? समवर्ती सूची में 47 विषय थे। मूल संविधान के अंदर कितने विषय थे? समवर्ती सूची में 47, और वर्तमान में कितने विषय हैं? 52 है। कितने हैं? 52 है। ठीक है दोस्तों, विषय महत्वपूर्ण कौन कौन से जोड़े गए थे? मैंने बताया कि 5 विषय कौन कौन से थे? वन्य जीव, शिक्षा, नापतोल और न्याय, 5 विषय जोड़े गए। ठीक है, अब इसके क्या समवर्ती सूची में कौन और अन्य कार्य क्या है? जनसंख्या, यानी कि जनसंख्या नियंत्रण करना, ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक रहा है। लेकिन ये थोड़ी केंद्र सरकार खेले कि भाई राजस्थान की जनसंख्या नियंत्रण की जाए, नहीं, फैसले मिलकर लिए जाएंगे। जब तक कि राजस्थान के प्रधानमंत्री स्वयं नहीं कहेंगे इसके बारे में कि भाई हाँ राजस्थान में जनसंख्या ज्यादा है, इसके बारे में फैसला लेना है, तो दोनों बैठेंगे, एक अच्छी तरह मीटिंग होगी और उसके द्वारा फैसले लिए जाएंगे कि राजस्थान के अंदर जनसंख्या को नियंत्रण किया जाए। पहले अलग अलग नारे चले थे, हम दो हमारे दो और हम दो हमारे एक के नारे चलते आए हैं अभी, लेकिन जनसंख्या नियंत्रण का कोई कार्य नहीं चल रहा। ठीक है, दूसरा परिवार नियोजन, यानी कि परिवार की वृद्धि के बारे में, परिवार की समस्याओं, मतलब समस्या से मतलब ये नहीं है कि घर क्लेश के बारे में, नहीं, परिवार में मकान की प्रॉब्लम। ठीक है, इसी में प्रधानमंत्री आवास योजना में चलती है, मुख्यमंत्री आवास योजना में चलती है, तो ऐसी योजनाएं एक साथ मिलकर भी चलाई जाती है। समवर्ती सूची में बात गई है। ठीक है, विद्युत एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये नहीं है कि राज्य के पास अगर ज्यादा विद्युत है तो वो अन्य राज्यों को नहीं दे सकती, दे सकती है। जैसे कुछ समय पहले हुई थी कि भाई
राजस्थान के अंदर कोयला बीत गया, लेकिन तब भी अपने को विद्युत की आपूर्ति मिल रही थी, क्योंकि आ तो रही थी। तो केंद्र सरकार इस चीज का फैसला करती है कि भाई राज्यों को, एक राजस्थान के अंदर विद्युत नहीं है तो पास ही निकटतम कोई राज्य जिसके पास विद्युत की आपूर्ति है, पूर्ण रूप से विद्युत है, और वहां से अपन पैसे देकर या फिर केंद्र सरकार की योजना लाकर वहां से अपन क्या ले सकते थे, विद्युत ले सकते थे। और ऐसा किया भी सरकार ने, हमको ऐसी सुविधाएं दी भी, ठीक है। और ये शिक्षा के ऊपर मैंने बताया था कि शिक्षा नीति लागू होगी तो राज्य और केंद्र दोनों की सामंजस्य, दोनों की ही सहमति से लागू होगी, ठीक है दोस्तों। और कानून केंद्र सरकार व राज्य सरकार ही समवर्ती सूची पर क्या बनाते हैं, कानून बनाते हैं, उनकी विषयों पर क्या बनाते हैं, मीटिंग करते हैं, उनके बारे में फैसले लेते हैं, ठीक है दोस्तों। एक छोटा सा टॉपिक आपके सामने लाया था। आज की टॉपिक यही रहेगा कि 7वीं अनुसूची संबंधित है 246 के तहत राज्य व केंद्र व राज्यों के मध्य क्या होता है, विषयों का बंटवारा होता है। छोटा सा टॉपिक, ठीक है। केंद्र और राज्यों के मध्य 3 अनुसूचियों में बंटवारा हुआ, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची। संघ सूची यानी कि केंद्र सरकार इस पर नियम बनाएगी, सीधा प्रधानमंत्री नोड रहेगा इसके अंदर, ठीक है। राज्य सूची यानी कि सीएम यानी मुख्यमंत्री, ठीक है। और समवर्ती सूची यानी पीएम प्लस सीएम, ओके। इसके अंदर दोनों इन्वॉल्व हो, ओके, ठीक है दोस्तों। ये एक छोटा सा टॉपिक आपके सामने रखा हुआ है। एक छोटी सी बात और याद रखना, मैंने ये बात बताई थी, संविधान संशोधन कहाँ से लिया गया है, दक्षिण अफ्रीका से। परसों के दिन यानी कि आज के 2 दिन बाद की टॉपिक रहेगा विदेशी स्रोत, इसके बारे में बताऊंगा। उसके अंदर आपको मैं पूर्ण संविधान में बताऊंगा कि विदेश से क्या क्या चीज ली गई थी, संविधान में कौन कौन सी विदेशी चीज शामिल की गई थी। अभी तो बहुत टॉपिक बाकी है, अभी तो स्टार्ट किया है, ठीक है दोस्तों। मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और बताएं जरूर कमेंट करके कि मुझ में क्या कमी रही है, और मुझे नए तरीके से बताओ कि भाई ये आप सुधार करके इसके अंदर ये बदलाव किया जा सकता है, ठीक है दोस्तों। नमस्ते, राम राम, जय श्री राम, ठीक है दोस्तों।